यार देखें, नशा जो भी हो वो ठीक नहीं है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी मुआशरे के लिए। जवान जो हमारी जो नई जनरेशन है वो इसकी तरफ ज़्यादा जो है राग़िब, और एक तो बेरोज़गारी की वजह से देखें जो भी नशा वगैरह मिल रहा है हमें तो इन चीज़ों के बारे में, प्राइस के बारे में पता नहीं है। इनकी प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव होनी चाहिए ताकि पब्लिक परचेज़ ही नहीं कर सके। आपको तो मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नबी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे अपने माशरे की एक नासूर के बारे में जो दिन ब दिन फैलती जा रही है। बात करेंगे मनशियात के बारे में जो हमारी नौजवान नस्ल के खूनों में दिन ब दिन शामिल होती जा रही है और फैलती जा रही है। एक नया नशा मार्केट में मुतारिफ़ करवाया गया है आइस के नाम से। काफ़ी उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, ख़ास तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो उसके आदी होते जा रहे हैं। आज पूछेंगे लोगों से कि वो इस पर क्या राय रखते हैं और हुकूमत से क्या वो चाहते हैं कि हुकूमत इस तरह के इक़दाम करे कि मनशियात की रोकथाम की इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि जल्द अज जल्द इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? नहीं, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर बताइए, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे, ऐसा इशू रेस करेंगे जो हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बात करूँगा मनशियात के हवाले से। जो मनशियात हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक नया नशा मुतारिफ़ हुआ है आइस के नाम से। वो स्टूडेंट्स में उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे बाद में बहुत से मसाइल होते हैं, ज़हनी मसाइल होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। वो जब आप लेते हो, आप 20 से 22 घंटे आप टोटली मफलूज हो जाते हो। आप सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देते हो। कुछ लोग इस वजह से लेते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए स्टूडेंट्स को। इस पर क्या कहेंगे? यार देखें, नशा जो भी हो वो ठीक नहीं है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी मुआशरे के लिए। इसके इम्पेक्ट्स हमारे सोसाइटी के ऊपर ख़राब हैं। जब इंसान नशा करता है तो वो अपने माँ बहन की इज़्ज़त करना भूल जाता है। मतलब बात करने का उसका ढंग चेंज हो जाता है। इसमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एक तो गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, ठीक है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस में ये चीज़ प्रोवाइड हो रही है, तो कॉलेजेस में जो वहाँ का जो अथॉरिटी है, कॉलेज की जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल है, जो एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले। सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी बाहर के चैनल्स वगैरह हैं उनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। जो सही प्रॉपर चैनल्स है उनको जो है वो दिखाना चाहिए। और ये मीडिया, आपको तो मालूम है कि उसका सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। तो हमारी आवाम को चाहिए कि अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए पार्क्स में आएँ, वॉक करें और ऐसे चैनल्स से गुरेज करें जिसमें ये सब चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के ड्रामे वगैरह आते हैं, बाहर की मूवीज़ वगैरह आती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो बच्चे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि सही तरीके से, सही प्रॉपर सही चैनल्स आना चाहिए जिसमें सही चीज़ें बताया जाए। सर पहले बात तो ये देखें, चाहे जो भी नशा है, चाहे जो भी है, चाहे शराब है, चाहे चरस है, चाहे हीरोइन है, चाहे जो भी है, इन सब पर कड़ी सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। बाकी जो नशा अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, ये हमने पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और दिन ब दिन इस तरह ड्रग्स हैं और दूसरे मेडिसिन हैं जो दिन ब दिन जो इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और जवान जो हमारी जो नई जनरेशन है वो इसकी तरफ ज़्यादा जो है राग़िब, और एक तो बेरोज़गारी की वजह से देखें, दूसरा ये है हमारे यहाँ जो है गुर्बत की वजह से, ठीक है ना, दूसरा ये है और बहुत से मसलों मसाइल की वजह से जो है नौजवान जो है इसकी तरफ जो है ना राग़िब होते जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाई जाए, इसको बंद किया जाए, बॉर्डर्स बंद किया जाए। जो इनके जो अलाकार हैं, जो ये जो मतलब लाते हैं बाज़ार में, और जो है इनको सख्ती से इनको देखा जाए, इनका सदेबाब करना चाहिए कि जड़ तक जाना चाहिए। वो कहते हैं कि बुरा नहीं बुरे की माँ को मार देना चाहिए। यहाँ कहाँ से आ रहा है ये हुकूमत को, तो हुकूमत के लिए तो कोई मसला, सरकार के लिए तो कोई मसला नहीं है कि वो उनको पता चल जाता है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कौन बेच रहा है, कौन ख़रीद रहा है। तो ख़रीदने वाले का अगर उनको पता नहीं तो बेचने वाला का तो उनको पता चल जाता है। तो उनको पकड़ें, उनके ऊपर हाथ डालें, उनको बंद किया जाए, तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। पहले तो हम हुकूमत को यही चाहिए कि मनशियात बेचने वालों को रोकें और उन पे को सख्त से सख्त सजा दें। चलें, बहुत शुक्रिया। इस वजह से जो भी नशा वगैरह मिल रहा है हमें तो इन चीज़ों के बारे में, प्राइस के बारे में पता नहीं है। इनकी प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव होनी चाहिए ताकि पब्लिक परचेज़ ही नहीं कर सके। आपको तो मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इलिटरेसी भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है।
अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पाकिस्तान में हालांकि टैलेंट भी बहुत है और हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो भी ये ड्रग्स वगैरह सेल कर रहे हैं या जो भी उसकी प्राइस इतनी एक्सपेंसिव हो कि कोई परचेज़ करने की हिम्मत ना करे, और ऐसे चैनल्स जो हमारे यहाँ शो हो रहे हैं उनसे गुरेज किया जाए। चलें, बहुत लोग जल्दी पिक करते हैं मेरे। बहुत शुक्रिया सर। आपको लगता है कि हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए? सबसे पहले तो जो इनके सप्लायर्स हैं, जो ये जो मंशियात हैं मुहैया कर रहे हैं, और दूसरा यह कि इंतज़ामिया को अपने अपने दायरे में रह कर सख्त इंतजाम करने चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल, देखें अभी गवर्नमेंट ही मेन यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, पुलिस है, एक इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, वो ये एक बेस्ट रोल प्ले कर सकती है। अदरवाइज़ एक आम सिविल सोसाइटी का बंदा, अगर मैं एक मिडिल क्लास किसी को जाके लेता हूँ या किसी को पकड़ता हूँ, तो मेरे लिए अपने थ्रेट्स होंगे कि भाई ये जो इन बीच में आ गया है, अगर वो किसी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे थ्रेट कर सकते हैं, मेरी लाइफ को थ्रेट कर सकते हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट कर सकते हैं। इसमें जो बेस्ट रोल प्ले हो सकता है वो गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, दूसरे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, एंटी नारकोटिक्स है, तो इनको एक रोल प्ले करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। उनका यही कहना था कि हुकूमत को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि नौजवान नस्ल को बचाना चाहिए, और इस तरह जो माफिया है, जो इसकी जड़ है, जो सप्लाई देते हैं, जो मंशियात की फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। और लास्ट में इस नोट पर बात ख़त्म करेंगे कि नाज़रीन, इस इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। ये ना हो कि हमारा भी भारत की तरह जो उनका सूबा है पंजाब, उस तरह की हालत हो जाए। उनकी इस कदर हालत दर्दनाक और तशवीशनाक हुई कि हर घर में एक फ़र्द मंशियात और ड्रग एडिक्ट था, मंशियात में मुलव्वस था, पूरे के पूरे घर तबाह हो गया, उनमें पूरा के पूरा सूबा इस चीज़ में तबाह हो गया। हमें भी इस पर सोचना चाहिए और हुकूमत को संजीदगी से फ़ैसला लेना चाहिए। माजी की तरह सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। अभी वक्त आ चुका है, हमें कुछ ना कुछ करना है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है। यही हमारी नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। उम्मीद है कि आप भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।